रह चुकी हैं प्रेजेंट टाइम में। और आप जानते ही हैं कि हम लोग तो बाद में आए, हम लोग को ज़्यादा दिन नहीं, मात्र 6 महीना हुआ है पार्टी से जुड़े हुए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सर बताइए कि आपने पार्टी बनाने का मेन उद्देश्य क्या था, किस तथ्य पे आपने पार्टी बनाया, उसके लिए आपको क्या दिक्कत आई कि पार्टी बनाने की आपको ज़रूरत पड़ी? देखिए शोभना सिंह जी, पार्टी बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत माता सपूत पार्टी को इसलिए पड़ा। भारत माता सपूत पार्टी के स्वयं हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको जानते हैं कि हमारा नाम सतीश बहादुर बेलदार है। हम गांव डहेलिया के रहने वाले हैं, तहसील ज्ञानपुर के रहने वाले हैं, जिला भदोही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हम किसान भी हैं, हम विद्युत इंजीनियर भी हैं, हम ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं, हम साइंस के छात्र भी हैं। तो आपका कहना है, हमसे पूछना है कि पार्टी आपने क्यों बनाया। इसके पहले हम ये बताते हैं कि पार्टी तो हमने सन 2017 में बनाया था। सन 2017 के पहले हम सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वोट दिया करते थे। लेकिन जब एकाएक हमारे दिमाग में एक जागरूकता आई कि सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है, विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है, उसमें हमको ये दिखाई दिया कि बिना लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक, बिना कोयला, पत्थर, यूरेनियम, प्लेटिनियम, बिना ये खनिज भंडार के कैसे विकास कर सकते हैं। बिना खनिज की खुदाई करके, बिना उत्तर प्रदेश के गांव में और नगर में फैक्ट्री लगाए कैसे विकास कर सकते हैं। तो हमने जब देखा, अपना पूरा जो है कि मनोविज्ञान जब हमने अपना दिमाग अपना खर्च किया, तो हमें जितनी भी जो है पुरानी राजनीतिक पार्टियों की तथ्य थी, झूठा जो तथ्य था, वो हमारे सामने आया। कांग्रेस ने सन 2006 में खोला नरेगा। तो कांग्रेस ने कहा था कि विकास करेंगे, लेकिन विकास करते करते कांग्रेस ने नरेगा खोल दिया। 2007 में उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनती है, तो मायावती ने भी कहा विकास करेंगे। तो हमने मायावती जी के साथ रहकर देखा कि मायावती जी ने जो है विकास का वादा तो दिया, लेकिन मायावती के मुंह से कभी हमने नहीं सुना कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, नगर-नगर में जो है कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक, कोयला, जितने भी खनिज भंडार धरती के अंदर पाए जाते हैं, मायावती ने कभी नहीं कहा कि हम यूपी में हजारों लाखों ट्रक लाएंगे। मायावती जी ने कभी नहीं कहा कि हम फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में लगाएंगे। मायावती जी ने कभी नहीं कहा कि जो है कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे। मायावती जी ने कभी नहीं कहा कि जो है हम प्रदेश पलायन को रोकेंगे। मायावती जी ने कभी नहीं कहा कि हम जो है कि जनसंख्या नियंत्रण करेंगे। मायावती जी ने कभी नहीं कहा कि हम टेम्परेचर को घटाएंगे। तो हम मायावती से नाराज होकर हम चले गए समाजवादी पार्टी में, और मैं समाजवादी पार्टी में, हमने सिर्फ 1 महीना समाजवादी पार्टी में था। समाजवादी पार्टी भी वही कर रही थी जो मायावती जी ने किया। तो समाजवादी पार्टी कह रही थी गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, प्रदेश पलायन को रोकेंगे और घर घर नौकरी देंगे। लेकिन हमने जब अपना मनोविज्ञान खर्च किया, हम अपना जो है कि जब वहाँ बहुत गंभीरता से सोचा कि अखिलेश यादव भी मायावती जी की तरह कह रहे हैं, अब बिना खनिज भंडार की बात कर रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं, तो हमने सपा का साथ छोड़ दिया सन 2012। तो हमको विश्वास ही नहीं हुआ कि जब तक लोहा तांबा उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा,
7 प्रदेश थे, तब तक हमको विश्वास ही नहीं हुआ कि जो है कि हमारे देश उत्तर प्रदेश की समस्या दूर हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर हो जाएगी। तो हमने समाजवादी पार्टी को भी छोड़ दिया। इसके बाद 2017 में हमने भारत माता सपूत पार्टी को इसलिए बनाया, जो आप पूछ रहे हैं सिंह साहब, इसलिए बनाया कि भाजपा कह रही थी कि हम भी विकास करें। उसी तरह भाजपा कर रही थी जिस तरह से कांग्रेस ने कहा था, जिस तरह से मायावती जी ने कहा था, जिस तरह से अखिलेश सिंह यादव जी ने कहा था, उसी तरह से भाजपा भी कह रही है, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं। तो भाई बताइए कौन विश्वास कर सकता है? न तो किसान विश्वास कर सकता है। बिना खनिज का भंडार, बिना खनिज जमीन से निकाल कर उत्तर प्रदेश में के गांव में लाए, गांव में लाए, और बिना नगर में लाए कैसे विश्वास किया जा सकता है? कौन विश्वास कर सकता है? कोई किसान नहीं विश्वास कर सकता, कोई बेरोजगार नहीं विश्वास कर सकता, कोई मजदूर नहीं विश्वास कर सकता, कोई सरकारी अधिकारी भी नहीं विश्वास कर सकता, कोई अमोद बालक भी विश्वास नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने भाजपा में जाने की योजना नहीं बनाई और हमने स्वयं भारत माता सपूत पार्टी की पार्टी बनाई। हमने पार्टी जब बनाया तो हमने पहले चुनाव आयोग जब गए, चुनाव आयोग से हमारी बातचीत हुई, IAS अधिकारियों से बातचीत हुई। तो IAS अधिकारी महोदय चुनाव आयोग नई दिल्ली, अशोक रोड नई दिल्ली, भारत निर्वाचन आयोग में हमसे पूछते हैं कि अरे सतीश बहादुर बेलदार जी बताइए कि भारत माता सपूत पार्टी आप क्यों बना रहे हैं? हमने कहा सर देखिए, उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर बढ़ने वाला है, जनसंख्या बढ़ी रही है, देख रहे हैं, और जब जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो टेम्परेचर जरूर बढ़ेगा। और हवा पानी बदल ही रहा था, 2006 से हवा पानी बदल ही रहा था, लेकिन आते आते आप लोगों ने देखा कि 2020 में इतना ज़्यादा हवा पानी बदल गया, इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, इतना ज़्यादा प्रदूषण फैल गया कि देश पूरे संसार में हड़कंप मच गया। तो हमने आयोग को बताया कि देखिए हम विकास करेंगे, पूरे संसार को बचाएंगे, लेकिन यूपी में भी करेंगे विकास, यूपी में विकास करेंगे लेकिन बचाएंगे पूरे संसार को। तो चुनाव आयोग के IAS अधिकारी ने पूछा हमसे कैसे बचाएंगे? हमने कहा कि उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से बड़ा प्रदेश पूरे संसार में नहीं है, और उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बढ़िया पानी, सबसे फिल्टर पानी उत्तर प्रदेश का होता है पूरे संसार में, पूरे विश्व में, पूरे धरती पर। तो हम कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं। तो हमने ज्ञानी मानकर भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बनाया और हमने घोषणा पत्र में लिखा, अपनी सोच बनाई, हमने अपना सपना सजाया कि पहले हम उत्तर प्रदेश के गांव नगर में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता से हम वोट मांगेंगे। अब इसके बाद हमने ये सोचा था कि जहाँ जमीन खाली है हर गांव में 20 गाय 20 बैल मिल करके हर गांव में किसान की फसल को जो है कि भोजन बना रहे हैं, उसको भोजन को जो है कि बना करके किसान की जमीन को 5 बीघा 4 बीघा हर गांव में जमीन, हर नगर में जमीन गाय माता उसको नष्ट करेंगे। किसान की पैदावार तो हर गांव में 5 बीघा होती नहीं है, 4 बीघा नहीं होती है, इसलिए कि किसान और बैल सब मिलकर जो है कि किसान जब उसको जुताई करके बुआई करके जब फसल 6 इंच 7 इंच जब बड़ी हो जाती है
तो गाय माता बैल के साथ पहुंचकर उसको जो है कि साफ कर देती हैं, मैंने पूरा खा जाती हैं, खा जाती हैं। तो हमने सोचा सबसे बेहतर तो यही जमीन है, इसी जगह फैक्ट्री लगा दिया जाए। फिर हमने सोचा कि जो झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, 7 प्रदेश में जो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक हमारे धरती के कण-कण में छिपा हुआ है, उसको हम जो है कि सरकार बनाकर, चुनाव जीतकर, वोट मांगकर हमने सोचा था कि उसको हम उत्तर प्रदेश के गांव तक लाएंगे। और गांव ला करके उसमें हमने सोचा था कि हम नरेगा को बंद कर देंगे और नरेगा के मजदूरों को, करोड़ों मजदूर हैं नरेगा के, हमने सोचा था कि करोड़ों नरेगा मजदूर को नौकरी दे देंगे। और जो परदेश जा रहे हैं गुजरात, मुंबई, दिल्ली में सब्जी मंडी में 25-25 करोड़ गांव के लोग जा रहे हैं गुजरात, मुंबई, दिल्ली में सब्जी मंडी में एक साथ पहुंचकर सब्जी खरीदते हैं। वहाँ भीड़ भाड़ लग जाती है, कोरोना बीमारी हो जाती है, वहाँ लोग मूर्छित हो जाते हैं। गुजरात, मुंबई, दिल्ली में कोरोना बीमारी करता क्या है कि मूर्छित कर देता है, बेहोश कर देता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण आदमी ग्रस्त आ जाता है, बेहोश हो जाता है। तो हमने सोचा कि महानगर जाने से हम अपने यूपी के नौजवानों को रोक लेंगे। इनको जो है कि करोड़ों की संख्या में है, इनकी संख्या 2 करोड़ 65 लाख है। हमने सोचा था कि इनको यही 12,000 की नौकरी लोहे की सरकारी फैक्ट्री में इनसे वोट मांगकर फैक्ट्री में इनको हम लगा देंगे, ये यहीं रहेंगे, परदेश नहीं जाएंगे, भीड़ भाड़ नहीं लगाएंगे, तो कोरोना बीमारी नहीं होगी। फिर सोचा जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो आज के तारीख में जो चावल और गेहूं पाते हैं कोटेदार के यहाँ से, हमने सोचा था कि इनके एक चूल्हे पर हम नौकरी दे देंगे और नौकरी 12,000 के दे देंगे। इनको लोहे की सरकारी फैक्ट्री में सिंगल बेड की 8 करोड़ चारपाई बनवाएंगे, सोचा था। और भारत में फ्री में देंगे और इसे विदेश में निर्यात करेंगे। विदेश में चारपाई की बुनाई करना किसी को आता नहीं है, तो हमने ये सोचा था कि वहाँ भेजेंगे। 8 अरब देश की लगभग जो है संसार की जनसंख्या है, तो हमने सोचा था सिंगल बेड की चारपाई देंगे, तो हमें विश्वास था कि जो है कि जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी, तो टेम्परेचर घट जाएगा, तो धूप घट जाएगा, प्रदूषण घट जाएगा, जलवायु फिर से शुद्ध हो जाएगा, तो कोरोना बीमारी बंद हो जाएगी। हमने ये सोचा था, लेकिन हम ये कभी भविष्य में हमने ये नहीं सोचा था कि हम 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को, बेरोजगार को, जब हम चुनाव सरकार बनाने के लिए जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने लगे और लोगों को लड़ाने लगे, तो हम प्रचार करने के लिए गांव में गए, किसान, मजदूर, खुदरा व्यापारी के पास गए, बेरोजगार के पास गए। तो बेरोजगार ने क्या कहा, जो गुजरात, मुंबई, दिल्ली कमाने गए थे और जो ट्रक पर करोड़ों की संख्या में पहली बार जब वो लॉकडाउन लगा था, पहली बार जब लॉकडाउन लगा था 2020 में मार्च में, जब 15 दिन के लिए देश बंद हो गया था, तो आपने देखा होगा कि करोड़ों बेरोजगार और लाखों ट्रक पर लद कर, भूसा की तरह लद कर अपने उत्तर प्रदेश के गांव में आए थे। सब लोगों ने देखा था। सिंह साहब, आपने भी देखा था, नहीं देखा था? जोर से बोलिए, देखा था, नहीं देखा था? बिल्कुल। अच्छा सिंह साहब, यही लोग जो परदेश गए थे, जब हम प्रचार करने इनके पास गांव में जाते थे, तो इनके घर वाले और एक बेरोजगार जो ट्रक से लाद कर आए थे, यही लोग हमसे कहते थे कि कहाँ फैक्ट्री लगाओगे? हमने कहा जहाँ गाय चल रही है। फिर पूछा कि क्या फायदा होगा? अरे हमने बताया कि 4 लाख लोगों को बताया कि देखो भाई, अगर फैक्ट्री नहीं लगेगी, खदान नहीं आएगा, चारपाई नहीं बनेगी, तो जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी,
प्रदेश पलायन नहीं रुकेगा तो मूर्छित बीमारी आ जाएगी, मूर्छित होकर लोग बेहोश होंगे। तो यही 2,65,00,000 जो ट्रक से लद कर आए थे, यही बेरोजगार हमको गाली दिया करते थे, कहते थे कैसे जान गए कि 4 साल के पहले की 2020 में बीमारी आने वाली है। हमने कहा भाई जनसंख्या बढ़ रही है, हम बीएससी के छात्र हैं, साइंस के एक्सपर्ट हैं, साइंस के जानकार हैं, क्या हमने हाई स्कूल में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए निबंध नहीं लिखा है? हमने लिखा था। हमने जो है कि पर्यावरण पर प्रदूषण पर निबंध लिखा था। तो हमको वो चीज़ याद था, हमारे प्रोफेसर जी ने पढ़ाया था, हमारे अध्यापक जी ने पढ़ाया था कि आने वाला भविष्य बड़ा खतरा होगा, जनसंख्या बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ेगा, मौत होगी। तो ये बातें हमने ट्रक से जो लद कर आए थे बेरोजगार अपने यूपी के गांव में, इनसे कहा था, 2017 में कहा था कि हमारी सरकार बनाइए, भारत माता सपूत पार्टी सरकार बनाइए। तो ये लोग हमको पीछे में गाली दिया करते थे, कहते थे, अलाप सलाप बोलते थे, आपत्तिजनक जो है कि गाली दिया करते थे, कहते थे कि हमको कहते थे कि थोड़ा इशारे बता देते हैं, हमको कहते थे कि सबसे बड़ा बेवकूफ भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सबसे बड़ा गंवार भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जब लॉकडाउन नहीं लगा था सन 2017 में, लॉकडाउन तो सन 2020 में मार्च में लगा, लेकिन ये लोग जो है हमको गाली दिए, पीछे से गाली दिए। और तो और सिंह साहब जो ईंट भट्ठा के मालिक थे, जो ट्रक के मालिक थे, 10-10 ट्रक के मालिक थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, हम प्रचार करने जाते थे सिंह साहब, तो उसमें हम एक काला धागा था और उसमें हम लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक का माला पहनकर, वाशर पहनकर, छोटा छोटा नट बोल्ट पहनकर, छोटा छोटा वाशर पहनकर प्रचार करते थे और हमारे कार्यकर्ता प्रचार करते थे। तो हमें दुकान पर बुलाया जाता था, इधर आइए, कौन से पार्टी से हैं आप, प्रचार करने आए हैं? हमने कहा सर भारत माता सपूत पार्टी के हैं और भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उन लोगों ने कहा कि चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं बताइए, क्या चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश में? हमने सीधे अपनी बाड़ी में बताया, सबको, पूरे उत्तर प्रदेश को बताया, मीडिया के सामने बताया, चैनल के सामने बताया, पत्रकार के सामने बताया, और यहाँ तक कि यूट्यूब पर बताया, हर जगह बताया कि देखो भाई सन 2020 में बीमारी आने वाली है, सबसे बताया। तो लोगों ने हमसे पूछा, व्यापारी पूछा, ट्रक के मालिक ने पूछा, ईंट भट्ठे के मालिक ने पूछा, यहाँ तक कि जो 2,65,00,000 जो बेरोजगार कमाने के लिए जा रहे थे गुजरात, मुंबई, दिल्ली, उसने भी पूछा, किसान मजदूर ने भी पूछा, सरकारी कर्मचारी ने भी पूछा कि आप कैसे जानते हो कि बीमारी 4 साल के बाद आएगी? 4 साल के पहले कैसे साबित कर रहे हो? क्या पंडित वंडित हो क्या? हमने कहा सर मैं साइंस का छात्र हूँ, जनसंख्या बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, चक्रवात तेजी के साथ बढ़ रहा है, और समुद्र में जो है तूफान उठ रहा है, बार बार अधिक बरसात हो रही है, बार बार गर्मी के कारण तो बरसात हो रही है, बार बार जनसंख्या कौन फैला रहा है, बार बार ये हम ही आपको फैला रहे हैं, जनसंख्या जो है बढ़ा रहे हैं। जब जनसंख्या बढ़ती है सिंह साहब, हमने उनको समझाया था, जो प्रचार के समय बताया था, जब हम सरकार बनाने के लिए सन 2017 में उत्तर प्रदेश में रैली, रोड शो जो है कि प्रचार प्रसार कर रहे थे, वहाँ हम बता रहे थे, उनको समझा रहे थे। लेकिन वो लोगों ने कहा, उत्तर प्रदेश के लोगों ने कहा कि बीमारी नहीं आएगी, और यहाँ तक कहा कोई बीमारी नहीं आएगी, देश के ऊपर कोई खतरा नहीं होगा,
देश में कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, देश में कोई अधिक बरसात नहीं होगी, देश में और समुद्री तूफान नहीं आएगा। वो लोगों ने कहा था, लेकिन हमने कहा कि आएगा, तो हमको तरह तरह की बात बोले। कुछ लोगों ने तो पागल कहा। उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें पागल तक कहा। अब सोच लीजिए, आखिरकार 2020 में बीमारी आ गई, टेम्परेचर आ गई, जनसंख्या बढ़ गई, ओजोन में देख रहे हैं सिंह साहब, जो ओजोन में जो है कि प्रदूषण मोटा हो गया, बादल और नीचे आ गया। पहले बादल 1 किलोमीटर ऊपर रहा करता था, अब बादल आधा किलोमीटर ऊपर आ गया है। बादल फट रहा है, चिड़िया गिर रही है, बिजली गिर रही है, हर जगह 10-5 लोगों की मौत हो रही है। ये कौन कर रहा है? ये जनसंख्या कर रही है। हमारा उत्तर प्रदेश जिम्मेदार है, हमारा उत्तर प्रदेश कर रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश को हम जिम्मेदार ठहराते हैं कि उत्तर प्रदेश का पानी संसार में सबसे मीठा है, सबसे ज्ञानी उत्तर प्रदेश को होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता मत पूछिए, उत्तर प्रदेश की जनता को मत पूछिए कितनी दिमाग है, कितना माइंड है, कितनी सोच है। गलत बात है। उत्तर प्रदेश की जनता के पास सोच ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता के दिमाग के ऊपर ढक्कन लग गया है। और सिंह साहब पूछिए। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि मोदी जी इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बहुत से कहा कि हमने सबको रोजगार दे दिया, योगी जी ने भी कहा कि हमने बेरोजगारों को रोजगार दे दिया। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने क्या रोजगार दिया है या नहीं? मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि हमने सबको रोजगार दे दिया, सबको दे दिया। क्या मोदी जी को ये नहीं दिखाई देता है कि जनसंख्या बढ़ रही है? क्या मोदी जी को, योगी जी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है? क्या मोदी जी, योगी जी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि हवा पानी बदल रहा है? क्या योगी जी, मोदी जी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि समुद्री तूफान उठ रहा है? क्या मोदी जी, योगी जी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि अधिक से अधिक ज्यादा बरसात संसार में पहली बार सन 2021 में हुई है? क्या मोदी जी से पूछने की बात है? ये तो छोटा छोटा बच्चा बता देगा। हमारे धरती से खनिज भंडार, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, 7 प्रदेश में खनिज भंडार है, लोहा तांबा है। उसके मालिक कौन है? मोदी जी है, योगी जी है। क्या मोदी जी, योगी जी गांव-गांव में हजारों लाखों ट्रक लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक, कोयला खदान से निकालकर क्या लाखों ट्रक उत्तर प्रदेश के गांव में पहुंचाया है? नहीं, उन्होंने तो कहा कि हम बेरोजगारी खत्म कर चुके हैं पूरी तरह से। मोदी जी का काम ही है, योगी जी का काम ही है झूठ बोलना। हमारे उत्तर प्रदेश की जैसे जनता है वैसे ही हमारे देश के नेता हैं। समझ रहे हैं ना? हमारे उत्तर प्रदेश की जैसी मानसिकता की, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता जो है कि मंदबुद्धि मानसिकता की है। वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के मुख्यमंत्री मंदबुद्धि के नेता हैं। जब खनिज भंडार ही नहीं निकला, जब खदान की खुदाई ही नहीं हुई, जब उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, नगर-नगर में खदान की खुदाई करके लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक पहुंचा ही नहीं, गाय के चारागाह में किसान की जमीन खरीदी ही नहीं गई करोड़ों रुपया में। 2-5 बीघा जमीन हर गांव में खरीदी ही नहीं गई। लोहे की सामान बनाने वाली लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाई ही नहीं गई। तो बताइए कैसे रोजगार मिल सकता है? उन्होंने तो कहा है, उन्होंने बोला है कि
हम तो लोन दे रहे हैं सबको, चाय पकौड़ी नाश्ते गुटखा वगैरह दुकान खोलिए तो कहते रोजगार। हमारे देश से ज्यादा, हमारे उत्तर प्रदेश से ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा अनुभवी चीन के लोग हैं। चीन देश के लोग, चीन देश के लोग, चीन देश की जनता इतनी जागरूक जनता है, इतनी स्मार्ट जनता है, इतनी ज्ञानी जनता है। चीन में 50%, 50% खनिज लोहा तांबा एल्युमिनियम पीतल प्लास्टिक चीन के धरती से निकालकर गांव-गांव तक फैला दिया गया। चीन में कोई बेरोजगार नहीं है, सरकार वहां खोजती है बेरोजगारों को, सरकार बेरोजगारों की खोजती है। और हमारे उत्तर प्रदेश में और हमारे भारत देश में बेरोजगार सरकार को खोजते हैं कि नौकरी देने के लिए, और चीन में नौकरी देने के लिए चीन सरकार खोजती है बेरोजगारों को। जस्ट उल्टा है यहाँ अपने भारत में। जी सर, हम एक इस मुद्दे पे देश की सबसे बड़ी जो महामारी चल रही है इसके चलते बेरोजगारी और भूखमरी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इसके लिए जो राशन सरकार ने फ्री दे रहा था उसको बंद करने जा रही है और उसके बदले में पैसा देना अकाउंट में दे रही है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार ने गलत किया या सही किया? ये मोदी सरकार अनाज गन्ना इसलिए किसानों को दे रही है। मोदी सरकार के पास ना तो सोना है और मोदी सरकार के पास ना तो पैसा है। मोदी सरकार के पास सोना भी नहीं है, मोदी सरकार के पास पैसा भी नहीं है। सोना इसलिए नहीं है सिंह साहब, कांग्रेस सरकार 2006 में थी, दिल्ली में सरकार थी। कांग्रेस सरकार की बुद्धि की बात हम बताते हैं। कांग्रेस सरकार पाकिस्तान से लड़ाई करने के लिए रूस जाया करती थी झोला लेकर के, और झोले में सोना लेकर जाया करती थी। रूस जाया करती थी, अमेरिका जाया करते थे, फ्रांस से इटली जाया करते थे मिसाइल खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, लड़ाकू विमान खरीदने के लिए, गोला बारूद खरीदने के लिए। हमारे देश में कांग्रेस ने किया क्या? रूस से, विदेश से, तमाम देश से झोला लेकर बाजार करने जाते थे हर महीने कि हमको इतना मिसाइल दे दो, हमको इतना परमाणु बम दे दो, हमको इतना राइफल दे दो, हमको इतना जो है कि फाइटर दे दो, लड़ाकू जहाज दे दो, टैंक दे दो। ये सोना देते थे। और रूस, जापान, जर्मन, फ्रांस, इटली जितने लोग पहले से बनाए थे हथियार, गोला बारूद, मिसाइल, उनके यहाँ एक खरीद कर रखते थे। इधर भारत भी खरीद कर लड़ता था और उधर चीन भी खरीद कर लड़ता था। दोनों, उधर पाकिस्तान भी खरीद कर लड़ता था। चीन से हमारी लड़ाई पहले नहीं थी लेकिन नॉर्मल लड़ाई थी। तो सोचिए कि हमारे भारत के ऐसे ऐसे नेता हैं। कांग्रेस ने हथियार खरीदा विदेश से, मिसाइल खरीदा विदेश से। मोदी 7 साल से प्रधानमंत्री हैं। मोदी 7 साल से लगातार सोना लेकर बोरा में बांधकर हवाई जहाज में लाद कर लेकर जाते हैं। रूस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, तमाम देश में जाते हैं। सोना देकर वहाँ से मिसाइल, गोला बारूद और टैंक खरीद कर लेकर आते हैं। बताइए, हम टैंक खरीद कर, गोला बारूद खरीद कर हम लड़ने जा रहे हैं, खरीद कर लड़ने जा रहे हैं। मोदी जी मुख्यमंत्री थे 20 साल, 15 साल गुजरात के। क्या मोदी जी को चेतना नहीं थी? क्या कांग्रेस को चेतना नहीं थी
क्या अपने देश में ये हथियार नहीं बना सकते थे? चीन बना रहा था। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, जब राहुल गांधी नेता नहीं थे, तब से चीन देश हथियार बना रहा है, परमाणु बम बना रहा है, फाइटर जेट बना रहा है, टैंक बना रहा है, मिसाइल बना रहा है, गोला बना रहा है। और भारत सोना जो है बेच करके हथियार खरीद रहा है। बताइए, तो देश में कैसे रोजगार मिल सकता है? उत्तर प्रदेश में कैसे रोजगार मिल सकता है? मोदी जी अपना तथ्य छिपाने के लिए, योगी जी अपनी गलत मानसिकता की राजनीति चला रहे हैं। उसको छिपाने के लिए क्या करते हैं? बड़ी बड़ी जातियों को टिकट देते हैं, जनसंख्या वाली जातियों को टिकट देते हैं, और बड़ी बड़ी जातियों वालों को, जनसंख्या वाली जातियों को मंत्री बनाते हैं। अभी आपने देखा कि इन्होंने जो है कि अभी सन 2021 में सितंबर के महीने में मंत्री बनाया है, इसलिए कि ये लोग जातिवाद करते हैं और जनता को धमकी देते हैं, डराते हैं। सर, आपसे एक सवाल हमारे लिए है कि क्या बीजेपी सरकार एक कठपुतली है संघ की? देखिए, संघ और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। संघ और बीजेपी में कुछ भी नहीं अंतर है। संघ जो है कि तय करता है कि देश कौन चलाएगा, संघ तय करता है। संघ आरएसएस करते हैं, वो तय करता है कौन देश चलाएगा, कौन सबसे ज्यादा झूठ बोल सकता है। वही आरएसएस उसी अपने एक कार्यकर्ता को भेजकर चुनाव लड़ाता है। तो मोदी जी, योगी जी, ये सब झूठ बोलने वाले बहुत बड़े नेता हैं। जी सर, हमारा दूसरा सवाल ये है कि आज हमारे किसान भाइयों ने जो हड़ताल शुरू की थी, उसका आज 300 दिन पूरा हो चुका है, और उनकी मांग है कि पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो। जो 3 नया बिल पास हुआ है किसानों के लिए, उनको हटाया जाए, क्योंकि उन्हें किसानों को अच्छा नहीं लगता है, और ये बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में बदलते जा रहा है। आज करीब 300 दिन मतलब 1 साल करीब पूरा होने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं बचा है। और उनकी मांग है कि जो विदेशी कंपनियां को पाइपलाइन का काम जो सौंपा गया है वो सही नहीं है, उसे बदला जाए। क्या ये सही है या गलत है? क्योंकि आज 27 तारीख को किसान बंद आंदोलन, भारत बंद आंदोलन का भारत बंद करवाया गया है। जो राकेश टिकैत जी हैं, वो हमारे भाग्य विधाता हैं। वो किसानों की हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार जो गेहूं चावल दे रही है मुफ्त में, फ्री है, तो हमारे किसान नेताओं को माने डर लग रहा है कि सब दिन इनको गेहूं चावल देकर इनको अपाहिज बनाओगे, इनको लोहा तांबा एल्युमिनियम पीतल प्लास्टिक की खदान की खुदाई करके फैक्ट्री नहीं लगाओगे। तो हमारे किसानों को, देश के किसानों को डर लग रहा है कि हम कितने दिन तक जो है कि रूस, जापान, जर्मन, फ्रांस, इटली से हम सोना देकर कितने दिन तक हम जो है कि राइफल और ये टैंक और मिसाइल खरीदेंगे, कितना दिन खरीद कर लड़ेंगे। और मोदी जी यही चाहते हैं, कांग्रेस भी यही चाहती थी, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी यही चाहती है। सुविधा, सोना बेचो, विदेश से हथियार ले आओ, लड़ो लड़ाओ। देखिए, लेकिन हमारे देश के किसान ये नहीं चाहते हैं। हमारे देश के किसान चाहते हैं कि हमारे धरती के अंदर लोहा तांबा बहुत है, और लोहा तांबा एल्युमिनियम पीतल प्लास्टिक बहुत है। गांव-गांव, नगर-नगर में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाकर किसान के चूल्हे पर नौकरी दिया जाए, और मजदूर के चूल्हे पर नौकरी दिया जाए। किसान जो है खेती बाड़ी भी काम करेगा और किसान नौकरी भी करेगा, तो किसान मजबूत होगा। जब किसान मजबूत होगा तो हमारे देश का जवान मजबूत होगा, बॉर्डर पर जवान मजबूत होगा। जब हमारे देश का बॉर्डर पर जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, जब तक किसान भिखमंगा रहेगा, जब तक किसान
जो है कि कंगाल रहेगा, किसान को गेहूं चावल जब तक मिलता रहेगा, तब तक भारत देश कैसे विकसित कर सकता है, तब तक उत्तर प्रदेश कैसे विकसित कर सकता है? संभव नहीं है। जी, हम ये चाहते हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भारत माता सपूत पार्टी की ओर से आप जनता को क्या ऐसा 3 वाक्य में ऐसा चीज कुछ बता दीजिए ताकि जनता आपके बातों को पूरी तरह से विश्वास करके आपको वोट दे और आपके साथ आए। देखिए सिंह साहब, हमने जनता को 4 साल समझाया, सन 2017, सन 2018, सन 2019, सन 2020, सन 2021 चल रहा है। जब हम जनता को कहा था कि देखो बीमारी आने वाली है, टेम्परेचर बढ़ने वाला है, जनसंख्या बढ़ रही है, खतरा होने वाला है, फैक्ट्री लगाओ, खनिज भंडार जमीन से बाहर निकालो, लोहे की सिंगल बेड की चारपाई बनाओ, 8 अरब जनसंख्या घटाओ, तो यही उत्तर प्रदेश की जनता 22 करोड़ जनता सन 2017 से लेकर सन 2020 तक, जब तक प्रदेश जाने वाले ट्रक से भूसा की तरह लद कर नहीं आए, जब तक करोड़ों लोग लॉकडाउन के दौरान भूसा की तरह लद करके ट्रक में नहीं आए, तब तक भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने गाली दिया, कहा कि झूठ बोल रहा है नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ बोल रहा है, बीमारी नहीं आएगी। खारिज कर दिया था उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता, कहा था बीमारी नहीं आएगी। और ना हो तो सिंह साहब उत्तर प्रदेश की जनता से जाकर पूछ लीजिए कि हम बीमारी की बात कर रहे थे नहीं, हम गले में माला लोहा तांबा एल्युमिनियम पीतल प्लास्टिक का माला पहनकर प्रचार प्रसार कर रहे थे नहीं, हम गाय के अतिक्रमण जमीन पर किसान की जमीन खरीद कर फैक्ट्री लगाना चाहते थे कि नहीं? कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। लेकिन हम तो यही बड़ा दुख करते हैं, बड़ी चिंता करते हैं कि उत्तर प्रदेश का पानी संसार में बहुत मीठा है, तो उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वालों को भगवान ने सद्बुद्धि क्यों नहीं दिया? सद्बुद्धि क्यों नहीं दिया? आप ही बताइए। जब हम बोलते हैं थे सन 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, जब हम बोलते हैं खनिज भंडार की निकालने की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, नगर-नगर में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, मनरेगा को बंद करने की बात करते हैं, मनरेगा के मजदूरों को लोहे की सरकारी फैक्ट्री में नौकरी देने की बात करते हैं, प्रवासी मजदूरों को, बेरोजगारों को गुजरात, मुंबई, दिल्ली से लाने की जब हम बात करते हैं, जब हम चावल गेहूं पाने वाले चूल्हे पर नौकरी देने के लिए 12,000 की नौकरी देने के लिए जब हम बात करते हैं, तो जानते हैं सबसे ज्यादा कौन हंसता है संसार में? सिंह साहब जानते हैं? जी बताइए आप कौन हंसता है सबसे ज्यादा? संसार में सबसे ज्यादा जब हम लोहा तांबा एल्युमिनियम पीतल प्लास्टिक की भक्ति करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, उत्तर प्रदेश में लाकर पूजा करने की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश तो हंसता ही है। उत्तर प्रदेश हमारी खिल्ली उड़ाता है, मजाक लेता है, और चीन उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर और भारत देश की जनता के ऊपर मजाक लेती है। हमारा मजाक, हमारा उपहास, हमारे साथ खनिज भंडार का उपहास, लोहा तांबा एल्युमिनियम पीतल प्लास्टिक कोयला पत्थर यूरेनियम प्लेटिनियम के साथ हमारा मजाक लिया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता सपूत पार्टी के मजाक लिया जाता है, हमारा और हमारे खनिज का। उत्तर प्रदेश की जनता हमारी मजाक लेती है, भारत देश की जनता हमारी मजाक लेती है, लेकिन चीन किसका मजाक लेता है जानते हैं? पूरे भारत देश का मजाक, पूरे भारत देश की मजाक लेता है, हंसी उड़ाता है, खिल्ली उड़ाता है चीन। उत्तर प्रदेश की जनता का खिल्ली चीन ज्यादा उड़ाता है। इसलिए कि हम जब कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, संसार में सबसे फिल्टर
सबसे शुद्ध पानी उत्तर प्रदेश का होता है। जब हम वोट मांगते हैं लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की 22 और 23 करोड़ की जनता से, तो चीन कहता है अरे सतीश बहादुर बेलदार जी, उत्तर प्रदेश की जनता इतनी मूर्ख है, भारत देश की इतनी जनता मूर्ख है, भारत माता सपूत पार्टी की सरकार नहीं बनने दी। चीन अब आपस में, चीन अपने ही देश में आपस में बातचीत करता है। चीन बहुत खुश होता है। चीन कहता है, सोचता है कि अगर भारत माता सपूत पार्टी की सरकार बन जाएगी तो चीन के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, चीन के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। इतना भारत माता सपूत पार्टी हथियार बना देगी, इतना गोला बारूद बना देगी, इतना मिसाइल बना देगी, इतना फाइटर बना देगी, इतना चारपाई बना देगी, इतना सोलर लाइट बना देगी, इतना जो है कि कूलर बना देगी, इतना बैटरा बनवा देगी कि चीन अंगुली पर गिनता रहेगा लेकिन गिन नहीं पाएगा। जी सर, हम एक आपसे जो बहुत बड़ा गंभीर समस्या है कि हमारे युवा, जो हमारे बच्चे हैं, जो आज पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा पे पूरी तरह से खतरा हो गया है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? भाई शिक्षा तो सब देखते हैं कि 2 साल से 2022 मार्च से 2020 मार्च से स्कूल कॉलेज बंद है। आज भी स्कूल कॉलेज बंद है। थोड़े बच्चों को बुलाया जा रहा है, पूरे देश को बच्चों को मना किया गया है, जगह नहीं है, कहाँ बैठाएंगे, दूरी बनाएंगे तब तो बैठाएंगे। तो शिक्षा से हमारा देश गर्त में चला गया। अब हमारे देश को रुक गया शिक्षा से हमारा देश वंचित हो गया, जहन्नुम में चला गया। शिक्षा का नाम 2020 में मार्च में बंद हो गया। पूरे भारत में, पूरे संसार में, ये मत सोचिए भारत में, पूरे संसार में, पूरे संसार में धरती पर शिक्षा बंद हो गई। इसलिए देखो भाई, टेम्परेचर सूर्य बढ़ाते हैं और वायुमंडल में प्रदूषण हम आप फैलाते हैं, संसार की जनता फैलाती है, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण फैलती है। तो जनसंख्या जब बढ़ गई तो भाई जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया, तो बाहर निकलेंगे, आप ही सिंह साहब बाहर निकलेंगे, बुखार होगा, बुखार होगा, दवा खाएंगे, ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए कि टेम्परेचर की मार, प्रकृति की मार सबसे बड़ी मार, ये प्रकृति की मार है। प्रकृति नाराज है पूरे संसार के नेताओं से, प्रकृति नाराज है पूरे देश के नेताओं से, प्रकृति नाराज है पूरे देश की, पूरे संसार की जनता से। हमारा आपका दोष नहीं है, भारत माता सपूत पार्टी का दोष नहीं है, और लोगों का दोष है, पूरे संसार का दोष है, हमारा दोष नहीं है। तो शिक्षा भूल जाइए, पूरे संसार में शिक्षा नहीं मिलेगा जब तक फैक्ट्री नहीं लगेगी, जब तक खनिज की खुदाई नहीं होगी, तब तक चारपाई नहीं बनेगी 8 अरब, तब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी। सिंगल बेड की चारपाई बनवाएंगे सिंह साहब, तभी तो हम जनसंख्या नियंत्रण कर पाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कौन कौन कोशिश किया सिंह साहब, बस सुनिए, सुनेंगे जी, बताइए। सुनेंगे जी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहले इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ने कानून बनाया था कि जिसके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे उसको देश में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुई, कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के प्रधानमंत्री थे, जनसंख्या बढ़ रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कानून बनाया, जिसके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे उसको भोजन पानी बंद, हवा पानी बंद। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी आ गए, योगी आ गए। इन्होंने कहा सन 2021 में जनसंख्या नियंत्रण अगर नहीं करोगे तो हवा पानी बंद, भोजन पानी बंद,
भोजन पानी बंद, हवा पानी बंद। आपने अभी पूछा है कि सरकार गेहूं चावल बंद करने जा रही है। हमें नहीं लगता है कि सरकार गेहूं चावल बंद करेगी, इसलिए कि चुनाव के बाद सरकार गेहूं चावल बंद कर सकती है, चुनाव के पहले नहीं बंद करेगी, इसलिए कि उसको वोट लेना है। गेहूं चावल पाने वाले जो है कि किसान मजदूर के लोगों की उनको वोट चाहिए, तो कैसे वो गेहूं चावल बंद कर देंगे? उत्तर प्रदेश में 6 महीने के अंदर चुनाव होना है, तो ऐसा गलती नहीं करेंगे कि वो बुरा गणित इतना कमजोर नहीं है योगी मोदी का कि गेहूं चावल बंद कर देंगे तो मतलब फिर से झूठा वादा करेंगे। हाँ, फिर से झूठा वादा करेंगे। तो अब हुआ क्या, मोदी के शासनकाल में ये भी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कानून बना दिए। लेकिन बताइए सिंह साहब, कानून बनाए कितना दिन हो गया मोदी जी को, योगी जी के उत्तर प्रदेश में? कम से कम 4 महीने हो गया, करीब यहाँ 4-5 महीना 4-5 महीना हो गया। आज कौन सी तारीख है? वो 27 सितंबर 2021 है। 4 महीने से मोदी जी का, योगी जी का उत्तर प्रदेश में अनाउंसमेंट है कि खबरदार से अगर 2 से अधिक बच्चे होंगे तो दाना पानी बंद, हवा पानी बंद। कहा है, सुविधा नहीं मिलेगी। अब देखिए, जैसे ही हमारे उत्तर प्रदेश की जनता है, जैसे ही हमारे उत्तर प्रदेश की मूर्ख जनता है, जैसे ही हमारे उत्तर प्रदेश की गंवार जनता है, वैसे ही हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब आपको झटका लगेगा सिंह साहब, कैसे? ये सोचते हैं कि कैसे साबित करेंगे? आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता समाज पार्टी है, आपकी सरकार अभी नहीं बनी है, तो हम आज ही बता ही देते हैं। योगी ने जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कानून बनाया है, ठीक है, 4 महीना के पहले, आज के 4 महीना के पहले। तो हम सिंह साहब आप ही से पूछते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता से भी पूछते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछते हैं, मुख्यमंत्री योगी से पूछते हैं, अखिलेश सिंह यादव से पूछते हैं, मायावती से पूछते हैं, राहुल गांधी से पूछते हैं, प्रियंका गांधी से पूछते हैं, अरविंद केजरीवाल से पूछते हैं, सबसे पूछते हैं, सभी पार्टी के नेताओं से सभी पार्टी के नेताओं से पूछते हैं, भारत की देश की जनता से पूछते हैं, और संसार की जनता से भी हम आज पूछते हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में लागू किया है, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कानून बनाया है, ठीक है, बनाया है, सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, भारत देश की जनता जानती है, पूरा विश्व जानता है। 4 महीने के पहले उन्होंने कानून बनाया है, तो 4 महीने के पहले और एडवांस इन्होंने कानून बनाया है। तो सिंह साहब बताइए, पूरा देश बताए हमको, समझ कर बताए, सोच कर बताए। 4 महीने से देश में, संसार में टेम्परेचर, धूप, गर्मी बढ़ी है कि घटी है? 4 महीने कानून बनाया हो गया। कौन बनाया? हमारे सबसे बड़े धनवान प्रधानमंत्री, सबसे बड़े पैसे वाले नेता मोदी जी ने बनाया, और सबसे बड़े उनके भक्त योगी जी ने बनाया। तो सिंह साहब, जो मोदी जी कहते हैं वही योगी जी करते हैं। अगर मोदी जी कह देंगे योगी जी आज भाजपा के कार्यालय में दीपक नहीं जलेगा, योगी जी के कहेंगे कतई नहीं जलेगा। तो योगी अपने मन से कोई काम नहीं करते हैं, योगी रिमोट कंट्रोल है, जो भी डायरेक्शन देते हैं मोदी जी देते हैं उत्तर प्रदेश में। तो बताइए, 4 महीना हो गया मोदी जी, योगी जी ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए हुए 4 महीना हुआ। 4 महीना का मतलब होता है 9 चौक 36, नहीं 9 3 27 9 चौक 36, सॉरी
3 तिरिक्का 9, 3 चौके 12, 120 दिन हो गया। तो पूछिए मोदी जी से, कि मोदी जी बताइए, संसार में टेम्परेचर कम हुआ, भारत में टेम्परेचर कम हुआ, भारत में टेम्परेचर कम हुआ, उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर कम हुआ, उत्तर प्रदेश में धूप कम हुई, उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर तो 52.9 पहुंचा है 2021 में 52.9 सेंटीग्रेड तापमान है, समझ रहे हैं। और 2020 में 5 सेंटीग्रेड तापमान कम था। 1 मिनट, 2020 में 5 सेंटीग्रेड तापमान कम था, 2020 में 5 सेंटीग्रेड तापमान और बढ़ गया। तो बताइए सिंह साहब, जनसंख्या बढ़ रही है तभी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। जनसंख्या जब घटेगी तो टेम्परेचर घटेगा, जब जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। जब समझ लीजिए कि टेम्परेचर डाउन हो गया भारत में, तो समझ लीजिएगा पूरे संसार में, पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में, तब समझ लीजिएगा, तब अनुभव कर लीजिएगा, तब आप जान लीजिएगा कि टेम्परेचर घट गया। तो इसका अर्थ यह है कि संसार में जनसंख्या घट गई। तो जनसंख्या घटी नहीं है, जब टेम्परेचर नहीं है घटा तो जनसंख्या कैसे घट जाएगी। यानी कि सीधी सी बात है, अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है कि देश में जनसंख्या बढ़ रही है घट रही है, तो आप टेम्परेचर नाप लीजिए, टेम्परेचर, धूप की गर्मी भाप लीजिए। अगर आपको कड़ी धूप लगती रहे तो जानकारी आप करते रहिएगा कि धूप ज़्यादा लग रही है, तो समझ लीजिएगा कि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। और जब समझ लीजिएंगे कि आप धूप कम और हो रही है, तो समझ लीजिए कि जनसंख्या घट रही है। तो इस समय तो अभी 2021 में जनसंख्या और बढ़ रही है, धूप और कड़ी हो रही है, बरसात अधिक हो रही है, और समुद्र में तूफान अधिक उठ रहा है। तो कैसे आप मान लेंगे कि जो है कि बीमारी से खतरा और आगे नहीं है। अभी तो ये टेलर है, 2021-22 में अभी तो कोरोना बीमारी का टेलर है। अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आने वाला आगे दिन, जो 2022 में मार्च में इतनी लोग कोरोना बीमारी से मौत होगी, इतनी टेम्परेचर बढ़ेगी कि समझ लीजिएगा कि हॉस्पिटल फुल हो जाएगा। हॉस्पिटल लोग जाएंगे, हॉस्पिटल में तो बुखार के लिए 10-20 हज़ार रुपया देना पड़ता है। इस समय 2023 में हमको ऐसा लगता है भाजपा और देश के डॉक्टर मिल करके दवा महंगी किए हैं, तो इसलिए कि चोरी कमाई कर रहे हैं। मोदी और योगी जी जो है कि दवा का दाम बढ़ा करके सीधे डायरेक्ट बिजली का टैक्स जबरदस्ती नहीं वसूल कर रहे हैं, डायरेक्ट जो है कि और डीजल पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा रहे हैं, इसलिए कि 100 रुपया तो कर दिए हैं डीजल पेट्रोल गैस का दाम, सरसों का तेल का दाम 300 रुपया 200 रुपया कर दिए हैं। लेकिन अब सोचते हैं कि और पैसा कहाँ से कमाएं, तो इन्होंने बीमारी फैलाया है। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी ने बीमारी फैलाया है, इन लोगों ने बीमारी फैलाया है, इन लोगों ने जनसंख्या बढ़ाया है। तो इन लोगों ने इसलिए बीमारी फैलाया है, कमाई कर रही है भाजपा, डॉक्टर से, बड़े बड़े डॉक्टर से, प्राइवेट डॉक्टर से मिले हुए हैं। दवा जो है कि भाजपा बना रही है, सरकार बना रही है, मोदी सरकार बना रही है, मोदी बना रहे हैं दवा, योगी दवा बना रहे हैं। और कमाई कौन कर रहा है? डॉक्टर का आधा पैसा जो है कि योगी मोदी जो है गुप्त में चोरी करके ले रहे हैं। तो ऐसा दिन आने वाला है सिंह साहब, बोलिए, ऐसा दिन आने वाला है कि हमारे देश में 1 अरब गरीब लोग हैं और 50 करोड़ लगभग ना जो है कि मिडिल क्लास के लोग हैं। तो अब मरेगा कौन इलाज के अभाव में? जो 1 अरब लोग हैं। ऐसा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसलिए कि सिंह साहब जब हम बोलते हैं, जब भारत माता सपूत पार्टी बोलती है सिंह साहब, तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है। तो टेम्परेचर और बढ़ेगा, बीमारी और बढ़ेगी। तो गरीब मजदूर क्या करेगा? गहना गुड़िया बेच करके, बेटी बेटा को गहन धर करके, मकान को बेच करके
जमीन जायदाद को बेच करके हॉस्पिटल में साल भर में 2 बार कोरोना बीमारी आती रहेगी, 2 बार भर्ती होते रहेंगे, 20-20 हजार रुपया जो है कि 2 साल में इलाज कराते रहेंगे और सरकार को दवा के माध्यम से भाजपा को टैक्स मिलता रहेगा, भाजपा को फायदा होता रहेगा, मोदी योगी को फायदा होता रहेगा। अब 1 अरब लोग यहाँ मरते रहेंगे, अब गंगा जी में लाश बहती रहेगी और मीडिया की भी कमाई होती रहेगी और जो है पत्रकारों की भी कमाई होती रहेगी। उन्होंने कोरोना हटाने के लिए वैक्सीनेशन का प्रक्रिया शुरू किया हुआ है पूरे देश भर में, और पूरे अन्य देशों में भी वैक्सीन लगवाया जा रहा है। तो क्या वैक्सीन से बीमारी चली जाएगी, उनका कहना है। हाँ, आपने सिंह साहब ने पूछा कि वैक्सीन लग रहा है। हमने क्या कहा, जब हम वैक्सीन लगवाते हैं भारत में सबसे ज्यादा कौन हंसता है? चीन हंसता है। चीन जानता है कि टेम्परेचर वैक्सीन लगाने से नहीं घटेगा, दवा खाने से टेम्परेचर नहीं घटेगा। कोरोना बीमारी वैक्सीन लगाने से नहीं जाएगी, कोरोना बीमारी दवा खाने से नहीं जाएगी, कोरोना बीमारी जनसंख्या नियंत्रण करने से जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण करके टेम्परेचर, वायुमंडल की गर्मी घटाना पड़ेगा, तब ये बरसात बंद होगी, अधिक बरसात बंद होगी, तब प्रकृति जो है कि नाराज नहीं होगी, तब तूफान समुद्र से कम उठेगा, तब टेम्परेचर जब कम होगा तब पूरा विश्व में तब शांति स्थापित होगी। इसके पहले विश्व में शांति स्थापित हो ही नहीं सकती। तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ता रहे तो समझ लीजिएगा, सोच लीजिएगा कि जनसंख्या बढ़ रही है तभी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर जनसंख्या घटेगी समझ लीजिएगा कि टेम्परेचर घटेगा। तो बताइए, इस समय जहां आप लोग बैठे हैं दिन में, दोपहर में 1 बजे, तो बताइए टेम्परेचर 5000 साल से पहले बढ़ा और ज्यादा बढ़ा है कि घटा है? टेम्परेचर बढ़ा है। सन 2025 तक सिंह साहब 75 सेंटीग्रेड तापमान होने जा रहा है। हम अपने उत्तर प्रदेश की जनता को, भारत देश की जनता को, पूरे विश्व को, पूरे संसार को आगाह कर दिया है। सन 2025 में 75 सेंटीग्रेड तापमान होकर रहेगा और इतनी ज्यादा मौत 2022-2021 में हुई। देख लीजिए, 50 लाख लोग मर गए टेम्परेचर की वजह से, ऑक्सीजन लगा के मुंह से मर गए, गंगा जी में बह गए। मीडिया दिखाई थी, पत्रकार दिखाए थे। अब पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, गंगा जी जो है कि सबूत है, गंगा जी जो है साक्षी है, देश की नदियां साक्षी हैं और देश के कब्रिस्तान साक्षी है। बताइए, 50 लाख लोग 2 साल में गर्मी की वजह से मरे, माने कि टेम्परेचर, भीषण प्रदूषण की गर्मी से मर गए। तो अभी ये टेलर है, अभी 2022 में मार्च के महीने से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक इतने लोग मरेंगे सिंह साहब की गिनती नहीं कर पाएगी मीडिया, सरकार भी गिनती नहीं कर पाएगी, पूरे देश की जनता भी जो बचे रहेंगे गिनती नहीं कर पाएंगे। 2023 में और मरेंगे, गिनती नहीं कर पाएगा कोई। 2024 में और मरेंगे, गिनती नहीं कर पाएगा कोई। 2025 के बाद यह संसार नहीं है। 2020 में हमारे देश के एक्सपर्ट लोगों ने कहा था 2020 में प्रलय होने वाला है। पूरे संसार में भविष्यवाणी की गई थी, सच साबित हुआ, गलत साबित नहीं हुआ, सच साबित हुआ। 2025 में भारत माता सपूत पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं 2025 के बाद पृथ्वी पर जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं है, इसलिए टेम्परेचर घट नहीं रहा है। टेम्परेचर अगर घटेगा तो हमें यकीन हो जाएगा, तो हम बोल देंगे कि अब जिंदगी सब लोगों की बचने वाली है। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मौत होती जाएगी, टेम्परेचर घटता जाएगा, मौत होना बंद हो जाएगी। तो सिंह साहब, अभी टेम्परेचर घटने का अभी 5 साल घटने का अभी सवाल ही नहीं पैदा होता है कि टेम्परेचर 5 साल के पहले और कम हो जाएगा। अभी तो 52.9 सेंटीग्रेड तापमान है, अगले साल 5 और बढ़ेगा, यानी कि 60 पहुंचेगा लगभग, फिर इसके बाद 65 जाएगा, फिर 70 जाएगा, फिर 75 जाएगा। 75 सेंटीग्रेड तापमान माने कि यानी कि खौलता हुआ पानी, उतना तापमान
मानव जाति के लिए और जानवर जाति के लिए, पशु जाति के लिए संभव नहीं है टेम्परेचर सह लेना। इसलिए ये धरती अब डूबने वाली है। और भाजपा सरकार, सपा सरकार, बसपा, कांग्रेस सरकार, आम आदमी पार्टी सबको लेकर डूबना चाहती है। और हम पूरे संसार की जनता को बचाना चाहते हैं। लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाकर, खदान की खुदाई करके, उत्तर प्रदेश में लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक को ला करके हम उसकी पूजा करना चाहते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक को अपमान करना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक, खनिज भंडार को अपमान करना चाहती है। और हम अपने उत्तर प्रदेश की जनता को जो है कि हम जान बचाने के लिए हम लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक को हम अपना भगवान मानते हैं। हम लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक, खनिज भंडार को हम सिंह साहब अपना प्राण मानते हैं। वही असली हमारा प्राण है। और लोहा नहीं निकलेगा तो जीवन नहीं बचेगा। जी, तो आप अपने वाणी में लास्ट में जनता से क्या कहना चाहते हैं उस बता दें। जनता से यही कहना चाहते हैं, पूरे संसार की जनता से, विश्व की जनता से, कि जल्द से जल्द खनिज भंडार को जमीन से बाहर निकालो और उसकी पूजा करो। खनिज भंडार की अवहेलना मत करो, खनिज भंडार का अपमान मत करो, खनिज भंडार लोहा तांबा का अपमान मत करो। उस खनिज भंडार लोहा तांबा की बेइज्जती मत करो। 8 अरब है हमारे देश में, हमारे संसार में 8 अरब जनसंख्या है। 8 अरब लोगों से कहते हैं। हम उत्तर प्रदेश की जनता को अलग से नहीं कहते हैं, भारत देश की जनता को अलग से नहीं कहते हैं। हम पूरे संसार की जनता को कहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द खनिज भंडार की खुदाई करो। पशु जहाँ गाय माता चल रही हैं, किसान की फसल नष्ट कर रहे हैं, वहाँ 5 बीघा 4 बीघा में फैक्ट्री लगाओ। नरेगा के मजदूरों को रोजगार दो, 12,000 की काम दो, नौकरी दो। और जो गुजरात, मुंबई, दिल्ली ट्रक पर आकर गए थे, जो भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सन 2017 में गाली दे रहे थे कि क्या लोहा तांबा, क्या लोहा तांबा, क्या यूरेनियम प्लेटिनियम, क्या यूरेनियम प्लेटिनियम चिल्ला रहे हो, उनसे कहते हैं कि लोहा तांबा की आज से पूजा करो, माफी मांगो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक, यूरेनियम, प्लेटिनियम से, और नहीं तो जान नहीं बचेगी। भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम देशभक्त हैं, हम संसार के भक्त हैं, हम प्रकृति के भक्त हैं। हम चाहते हैं फैक्ट्री में जल्दी जल्दी सिंगल बेड की चारपाई हो। सिंगल बेड की चारपाई पर संसार मानेगा, सब मानेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण होगी। लेकिन चारपाई बनाने वाला कौन होगा? वही की जो है नरेगा मजदूर, बेरोजगार, किसान, प्रवासी मजदूर। ये सब काम करते क्यों नहीं? हम तो 2 करोड़ 65 लाख नौकरी देने जा रहे हैं। हम तो जो है इनको हर विधानसभा में 70,000 नौकरी देने जा रहे हैं। आए साथ आए, देश बचाएं। क्या सोच रहे हैं ये लोग? संसार क्या सोच रहा है? क्या बिना जो है कि लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाए, क्या खनिज भंडार की बिना पूजा किए, क्या खनिज भंडार को बिना जो है माथा टेके क्या जीवन बचेगा? क्या टेम्परेचर घट जाएगा? क्या वायुमंडल में प्रदूषण कम हो जाएगा? क्या संसार नहीं देख रहा है कि हवा पानी रोज बदल रहा है? टाटा बिरला रिलायंस देख रहा है कि हवा पानी जो है कि बदल रहा है। भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देख रहे हैं हवा पानी बदल रहा है। टाटा बिरला से मोदी जी कहते हैं कि जो है कि हवा पानी कैसे रुकेगा। अभी मोदी जी विदेश गए थे, हवा पानी की जानकारी करने के लिए अमेरिका गए थे। वहाँ 10 देश के राष्ट्रपति जुटे थे, सब लोगों से मीटिंग कर रहे थे कि हवा पानी बदल रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, कैसे इसको बीमारी को रोका जाए, कैसे कोरोना को रोका जाए, कैसे महामारी को रोका जाए। तो 10 जो है देश के राष्ट्रपति नहीं बना सके कि अरे भाई खनिज भंडार तुम्हारे पास है, हर देश में है, निकालो, फैक्ट्री लगाओ, मजदूर लगाओ, गलीचा बनवाओगे, लेबराना कराओगे, गलीचा बनवाओगे। जिस देश में लेबराना होता हो, जिस देश में जो है कि गलीचा कालीन की बुनाई होता हो, जिस देश में घर घर दुकान खुलती हो, उस देश के जो है कि लोग, उस देश के लोग जो है क्या जो है चीन के बराबर हो जाएंगे?
क्या अमेरिका के बराबर हो जाएंगे? क्या रूस के बराबर हो जाएंगे? क्या रूस के देश में कालीन की बुनाई होती है? क्या रूस के देश में घर घर सब्जी की दुकान खोली जाती है? क्या अमेरिका, रूस, जापान, जर्मन, फ्रांस, इटली, जो इतने भी धनवान देश हैं, जो है कि वो